बहुत आदमी ऐसा सोचता है रातों रात पाकिस्तान भारत जो है बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दे और रातों रात जाके उस पर कैप्चर कर ले। ऐसा नहीं होता है भाई। जल्दी का काम जो होता है शैतान का होता है। क्यों? क्योंकि रूस भी यही सोचता था कि यूक्रेन में जो है हम 10 से 15 दिन के अंदर अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन भारत और बांग्लादेश का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अलग है, यूक्रेन और रूस से अलग है। आप बगल में मेरे नक्शा में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश जो है भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, भारतीय राज्य से, और एक तरफ जो है बांग्लादेश का पूरा समुद्र आ जाता है। मतलब बांग्लादेश एक तरह से टापू की तरह है जिसके 3 तरफ जो है भारत का स्टेट आता है और एक तरफ जो है समुद्र आ जाता है। कोई दूसरा देश का वहां पे बॉर्डर नहीं पड़ता है, बर्मा वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। वहीं पे भारत क्या कर रहा है, आप मैप में देख सकते हैं कि जो त्रिपुरा का एरिया है वो बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर के एकदम कोने की तरफ जाता है और त्रिपुरा की एरिया में लास्ट में अपना एक 17 माउंटेन डीप, 17 इन्फेंट्री डीप को खड़ा कर रहा है। मतलब डीप मतलब होता है भाइयों, आप समझिए कि डिवीजन, मतलब डिवीजन होता है एक शहर को बोलते हैं डिवीजन, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो एक डिवीजन जो होता है फौज की तरफ से, वो एक शहर, फौजियों का शहर बसाया जाना होता है। एक डिवीजन अगर किसी जगह पे रख दिया जाता है तो समझ लीजिए वहां का माहौल जो होता है एक फौज के तरफ से पूरा फौजीमय हो जाता है। सेम कहानी त्रिपुरा के पास हो रहा है, एक डिवीजन बिठाया जा रहा है और किसी भी देश के ऊपर अटैक करने के लिए या किसी भी देश का कुछ भाग को अपने में संलिग्न करने के लिए सबसे पहले उसको चारों तरफ से घेरना जरूरी होता है, जो कि भारत ने शुरू कर दिया है, जिससे यूनिट सरकार जो है वो भी बैकफुट पे आ गया है। लेकिन वहां की जो जाति जनता है, जो हिंदुओं को जला रहा है, दीपदास को जला दिया, मार दिया, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर भारत कर क्या है, क्योंकि उनके बीच में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी एजेंट है और उस तरफ उन्हें देखने तक का मौका नहीं दे रहा है। एक तरफ से भाइयों चिकन नेक है जिसका कि ख्वाब है कि बांग्लादेश की उसे हम काट देंगे, और उस साइड में चिकन नेक के उस साइड में 7 ऐसे राज्य हैं छोटे छोटे, जिसको कि 7 बहन कहा जाता है, 7 सिस्टर। जो बांग्लादेशी जिहादी है वो लोग 7 सिस्टर का नाम लेता है। 7 सिस्टर भाइयों उसी को कहा जाता है कि सिलीगुड़ी से आगे जो 7 राज्य है उसे 7 सिस्टर कहा जा रहा है, और उसे बांग्लादेश की जनता चाहता है बांग्लादेश में मिला के एक बड़ा बांग्लादेश राज्य बनाया जाए। लेकिन सिलीगुड़ी सब आगे जाइएगा, जब असम आप क्रॉस करिएगा तो वहां पे बॉर्डर, जो बांग्लादेश का बॉर्डर इलाका है, उस इलाके इतना ज्यादा एयरफोर्स और आर्मी को भर दिया गया है कि वहां पे जब चाइना जो चाह के भी उसके ऊपर अपना नजर नहीं फेर सकता है, ना ही वहां दखल दे पा रहा है। तो बांग्लादेश की तो कोई औकात ही नहीं है, जबकि चाइना हमारे से ऊपर बैठा हुआ है, हम थोड़ा डाउन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी चाइना हिम्मत नहीं कर पा रहा है वहां पे इंगेजमेंट करने के लिए। तो बांग्लादेश का तो कोई हिम्मत ही नहीं है। और जैसे असम हम क्रॉस करते हैं, त्रिपुरा के पास पहुंचते हैं, त्रिपुरा लास्ट हो जाता है भारत का और बांग्लादेश का सबसे निचला पायदान पे आ जाता है। वहां पे इतना बड़ा डिवीजन बनाया जा रहा है आर्मी का, तो धीरे धीरे बेस तैयार किया जा रहा है आर्मी का, एयरफोर्स का, पूरे बांग्लादेश के चारों तरफ। और ये सब चीज करने में काफी टाइम लगता है, और इस चीज को बाकायदा जो है यूनिट सरकार अच्छी तरह समझ रहा है। यहाँ तक कि काफी आर्मी और फौज जो है बॉर्डर इलाका होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनाती होते जा रहे हैं। मतलब एक तरह से भारत सरकार का ये कहना है कि वहां पे इतना फौज हम तैयार कर देंगे कि हमें आगे से लेना है या पीछे से लेना है। मतलब कि हमें जो चिकन नेक कहा जाता है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, वहां पे उसको चौड़ा करना है या पीछे का जो बांग्लादेश का हिस्सा है उस पे हम कैप्चर कर लें, तो चारों तरफ से भारत हो जाएगा और बीच में एक बिंदा बच जाएगा बांग्लादेश का। बहुत सारी जनता और विशेषज्ञ बोलता है कि हमें चिकन नेक को चौड़ा करके और कुछ बांग्लादेश का एरिया कैप्चर करके
सिलीगुड़ी वाला जो जगह है उसको चौड़ीकरण कर दिया जाए। लेकिन वहां पे मोदी सरकार बैठा हुआ है, अमित शाह है और डोभाल जी बैठा हुआ है वहां पे। उनका दिमाग कुछ और ही चल रहा है। उनके दिमाग के हिसाब से क्या है, बांग्लादेश का 3 भाग जो है वो भारत से घिरा हुआ है, चौथा भाग समुद्र है। अगर चौथा भाग समुद्र के पास जो है हमारा त्रिपुरा का एरिया आता है और एक तरफ से बंगाल का एरिया आता है। अगर उस बीच में हम सेंधमारी करके बांग्लादेश का पीछे का जो समुद्री एरिया है उस तरफ से कुछ भूभाग को हम अगर कैप्चर कर लेते हैं तो बांग्लादेश का चारों तरफ से भारत हो जाएगा और चाइना हो, अमेरिका हो, किसी का भी दखल वहां पे नहीं हो पाएगा। जो समुद्री रास्ता से आके बांग्लादेश में अपना बेड़ा बनाता है, उद्योग लगाता है और वहां पे सैन्य बेड़ा बना रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत हो जाएगा, बीच में एक बिंदा बन जाएगा जो बांग्लादेश होता है, जो कि छटपटा के मरते रहेगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मोदी सरकार का जो प्लान है, जैसे हमें लगता है ये चीज कि कुछ छोटा नहीं कुछ बड़ा सोच रहा है वो, और जनता क्या है सेम बांग्लादेशियों की तरह भारत का कुछ भावुकता में आके ये सोच रहा है कि इंडिया जो है रातों रात आक्रमण कर दे बांग्लादेशियों पे और कब्जा कर ले। लेकिन किसी को भी कब्जा करने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है और सोच समझ के करना पड़ता है। आप सोच लीजिए अगर बांग्लादेश का चारों तरफ का एरिया, जो 3 तरफ तो हमारे पास है ही, चौथा भी आ जाता है तो हमें चिकन नेट को चौड़ा करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा 2 तरफ से रास्ता 7 सिस्टर के पास पहुंचने का हो जाएगा। ये चीज मोदी जी के दिमाग में चल रहा है, अमित शाह के दिमाग में चल रहा है, जिसमें कि थोड़ा सा लेट लगेगा। आप लोग शांति बनाए रखिए, होगा और दुरुस्त होगा। पाकिस्तान पे अटैक होने से पहले बांग्लादेश के साथ कुछ खेला जरूर होगा।